नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल कुक एंड हैक्स पे। तो चलिए आज हम एक ट्रिक बताते हैं जिससे कि आप खा भी सकते हैं और आपको नुकसान नहीं करेगा। तो आज हम घर पे मैदा बनाएंगे और उस मैदे का गुजिया भी बना के दिखाएंगे किस तरीके से एकदम अच्छा बनता है। हमारे पहले के लोग, जो हमारी दादी और नानी थी, वो ऐसे ही गुजिया और समोसा बनाती थी। लेकिन अब जो ये ट्रेंडिंग चल गया है, फैशन चल गया है, लोग बाज़ार से मैदा ख़रीद के लाते हैं। तो चलिए हम किस तरीके से छानते हैं, मैदे को कैसे बनाते हैं, उसे हम आपको दिखाते हैं। इस तरीके से हम एक भगोना लेंगे, उस पर पतला कपड़ा रख लेंगे, दुपट्टा हो या मार्किन का कपड़ा हो। उस पर आटे को इस तरीके से डालेंगे और उसको चालेंगे इस तरीके से चलाते हुए। तो जो महीन वाला पार्ट रहेगा वो नीचे गिर जाएगा, जिस तरीके से मैं इस समय बना रही हूँ। तो चलिए इसे देखते हैं कितना ये अच्छी तरीके से बनता है मैदा। आपको बाज़ार जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी, घर पे ही बन के तैयार हो जाएगा और ये हेल्दी भी रहेगा आपके बच्चों के लिए। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल घर पे मैदा बन के तैयार हो गया है। अब इसी तरीके से और आटे को मैं छान लूँगी इस तरीके। और ऊपर जो बचता है उससे कचौड़ी बनाइए, खस्ता बनाइए, बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो जाता है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे और ये देखिए हमारा बढ़िया मैदा बन के तैयार हो गया। जितनी ज़रूरत है उतनी आप इसे चाल लीजिए और ये एकदम बाज़ार से भी अच्छा गुजिया बन के तैयार होता है। तो चलिए ये देखिए बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बन के तैयार हुआ है। कोई कह ही नहीं सकता है कि ये घर पे आटे का बना हुआ गुजिया है, आटे से बनाया हुआ मैदा। ये बिल्कुल बाज़ार जैसा है, जैसे मैदे का आप बनाते हैं। एक बार ज़रूर इसे ट्राई करिएगा और अपने बच्चे को हेल्दी रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा। तो ये हमारा गुजिया अब हम बताएंगे किस तरीके से हम बनाते हैं। तो आटा तो हमने पहले ही चाल लिया है। अब हम चलेंगे घी। अगर आपके पास देसी घी हो, नहीं तो आप डालडा घी का उपयोग कर सकते हैं। देसी घी है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब इसे हम थोड़ा पिघला लेंगे। पिघलाने के बाद हम एक परात में इस तरीके से आटे को रख देंगे। जितना आपको चाहिए उतना आप ले लीजिए और इसको हम घी से मोयन देंगे। और मोयन देने का तरीका भी हम आपको बताएंगे कि कितना मोयन डालिए कि आपका जो गुजिया हो वो कुरकुरा बन के तैयार हो। कितने लोग को पता ही नहीं होता है कि आटा गीला रखना है, कड़ा रखना है, कितना मोयन देना है। तो ये देखिए अब मैं इसमें घी डाल रही हूँ। अब अगर आप घी का उपयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से बन के कुरकुरा बन के तैयार होगा। और अगर आप रिफाइन ऑयल का इसमें प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आपका गुजिया जो है वो कुरकुरा नहीं बनेगा। अब इसे हम इस तरीके से मिला लेंगे। हमने घी डाल दिया है और इसे अच्छी तरीके से हाथ से मिलाएंगे जब तक कि ये आटे में अच्छी तरीके से मिल न जाए, मिक्स न हो जाए। और याद रखिएगा कि घी आपका गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम नहीं लेकिन मीडियम में गरम होना चाहिए। अब इस तरीके से हम मिलाएंगे इसे। ये देखिए हमारा मिलकर तैयार हो गया है और इसे हम मुट्ठी भी बनाकर दिखाएंगे कि कितना मुट्ठी बनता है कि आपका मोयन परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। ये देखिए हाथ से इस तरीके से जब हम मुट्ठी बना लेंगे तो हमें अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि हमारा मोयन परफेक्ट है। और ये देखिए मैंने जो आटे में घी डाला था वो एकदम सही है। अब गुनगुना पानी लेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहना चाहिए पानी, गुनगुना ही पानी लेंगे और इस तरीके से हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर गूँथेंगे और आटे को सख्त लगाएंगे। जो डो हम लगाएंगे वो सख्त होना चाहिए, इससे भी कुरकुरा आपका गुजिया बन के तैयार होता है। अगर आपने गीला आटा कर दिया तब पर भी आप कितना भी मोयन दिए रहिए, आपका जो गुजिया है वो कुरकुरा खस्ता नहीं बनेगा। अगर आप कचौड़ी बना रहे हैं या मठरी बना रहे हैं तो उसमें आपको आटे को सख्त ही रखना है। इस तरीके से हम आटे को अच्छी तरीके से गूँथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही गूँथेंगे। ये देखिए हमारा आटा
गूँथ के तैयार हो गया है और ये देखने से ही लग रहा है कि ये काफ़ी हमारा सख्त है, जैसे बाटी का आटा होता है। ये देखिए, अब इसे हम प्लास्टिक में आप बिल्कुल मत रखिएगा। लोग बोलते हैं कि प्लास्टिक में रखिए तो मुलायम रहता है, तो प्लास्टिक सभी लोग जानते हैं कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो इस तरीके से कैसरोल सबके घर में मिल जाता है, तो कैसरोल में हम आटे को रख देंगे, तब पर भी आपका आटा जो है मुलायम रहेगा और अच्छे से सेट हो जाएगा। अब इसे हम रख देते हैं आटे को सेट होने के लिए। अब चलिए हम गुजिया का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने खोआ लिया है, ये देखिए हमारा आधा किलो खोआ हमने ले लिया है। ये घर का बनाया हुआ खोआ है, अगर घर का बना हुआ हो तो और बेटर है। अगर बाज़ार से लाते हैं आप तो उसे ज़रा सा भून दीजिए, गीला बिल्कुल न रहे। अगर आपका खोआ गीला रहेगा जो मावा है तो उससे भी क्या है। अब इसमें हम उतना ही चीनी डालेंगे, बहुत ज़्यादा चीनी का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि आपकी अगर स्वादिष्ट गुजिया बनाना है तो आप जितना खोआ है उतना चीनी डालिए। अब इसमें डालेंगे नारियल, कद्दूकस किया हुआ किशमिश, और इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको बादाम डालना हो, काजू डालना हो, जो भी आपको पसंद है तो आप इस मिक्सचर में डाल सकते हैं, पिस्ता डालना हो। अब देखिए आटा हमारा अच्छी तरीके से सेट हो गया है। अब इसमें से थोड़ा सा आटा निकाल लेंगे बाहर और फिर ढक्कन को लगा के रख देंगे एक तरफ, क्योंकि अगर ढक्कन खुला रह गया तो हमारा आटा सख्त हो जाएगा। अब इसे अच्छी तरीके से हम गूँथ लेंगे। गूँथने के बाद ये एक सार हो जाएगा। अब इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें मोटा भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, मीडियम में ही हमें लोई बनाना है। ये देखिए जितनी बड़ी छोटी छोटी हम बना रहे हैं। पूरे आटे की लोई हमने तैयार कर ली है। अब इसे हम बेल लेंगे। अगर आप घी लगा के बेलना चाहते हैं तो वैसे भी बेल सकते हैं, नहीं तो आप इस पे पैथन भी लगा के थोड़ा सा मैदा छिड़क दीजिए, उससे भी बेल लीजिए। देखिए हर चीज़ बनाने में एक ट्रिक होता है, ट्रिक का प्रयोग अगर आप करेंगे तो आपका जो भी चीज़ आप बना रहे हो बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होगा। जैसे कि गुजिया बनाने में आपका आटा सही तरीके से, मोयन सही तरीके से होना चाहिए, आटा कैसे गुथा होना चाहिए, हर एक चीज़ परफेक्ट आना चाहिए। इस तरीके से पूड़ी हम बेल लेंगे, पूड़ी के साइज का। इसी तरीके से हम दबा के नहीं बेलना है, रगड़ के नहीं बेलना है। ये देखिए हमने तैयार कर लिया है। अब इसका हम अब गुजिया बनाएंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पानी लेंगे और पानी में हम 1 चम्मच मैदा डालेंगे। मैदा डालने से क्या होगा कि जो हमारा गुजिया है निकलता है बिल्कुल ही नहीं फूटेगा और नहीं ख़राब होगा। जबकि तेल में अगर फट जाता है गुजिया तो काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से मैदे को मिक्स कर लेंगे। अब साँचा ले लेंगे गुजिया बनाने वाला और पूड़ी को इस पे रखेंगे इस तरीके से। अब इसमें जो हमने मिक्सचर तैयार किया था उसमें भर देंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भर के बनाइए, हल्का पसंद मीठा है तो आप हल्का डालकर भर कर उसमें बनाइए। और इस तरीके से अब जो मैदे वाला पानी हमने जो मैदा घोला था, अब इसके किनारों पे लगा देंगे इस तरीके से और इसे इस तरीके से बंद कर देंगे और फिर दबाकर इस तरीके से निकाल लेंगे। इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसे एक तरफ रखते जाएंगे, फिर उसका भी बेलकर हम गुजिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम पूरे गुजिया को तैयार कर लेंगे। ये देखिए पूरे गुजिया को हमने बना लिया है। अब हम घी को रख देंगे। इतना ध्यान दीजिएगा कि देसी घी में ही तलिएगा या तो डालडा घी में, इससे आपका गुजिया कड़क कुरकुरा बन के तैयार होगा। अब हम इसमें डाल देंगे। ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, तब कुरकुरा गुजिया आपका बन के तैयार होगा। और ध्यान दीजिएगा कि मीडियम फ्लेम पर ही हमें
इसको तलना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है, नहीं बाहर से तो ये जल जाएगा और अंदर से पकेगा नहीं। इसलिए धीमी आंच पे इसे हम पलटते हुए चला देंगे और अलट पलट कर इसे हम तलेंगे तो हमारा गुजिया फूलता नहीं। कभी कभी आप देखेंगे कि एक तरफ अगर ये फूल गया तो दूसरी तरफ ये टिकता नहीं है, फिर उसी साइड पलट जाता है। इसलिए इसे हम जब घी में डालेंगे तो तुरंत पलट देंगे। इस तरीके से अलट पलट कर हम इसे तल लेंगे और कुरकुरा हमारा बन के तैयार होगा। अगर किसी को आप देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये बिल्कुल बाज़ार के मैदे का नहीं बना है, ये घर के मैदे से बना है, जो कि आटे का हम लोग बनाए हैं। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और चैनल अगर हमारा पसंद आता है, अगर रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगर कोई मैं नई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये देखिए हमारा कुरकुरा गुजिया बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल बाज़ार जैसा। तो अगर आपको पसंद आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। तो अब इसे हम निकाल लेंगे और बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में, खाने में तो और भी टेस्टी। मेरी बेटी को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो अब आप लोग बताइए कि ये आपको कैसा लगा। बिल्कुल घर का ट्रिक है, हेल्दी है। पहले के लोग ऐसे ही बनाते थे, लेकिन अब लोग इतना व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें टाइम ही नहीं है। लोग बाज़ार से मैदा मंगा कर बनाते हैं अनहेल्दी, जो कि जल्दी पचता नहीं है। लेकिन घर के आटे का आप इस तरीके से बनाएंगे तो वो जल्दी से पच जाएगा। पूरे गुजिया को मैंने तल लिया है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट, देखने में तो बहुत ही लाजवाब लग रहा है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा घर पे। बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल मेहनत नहीं लगता है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपका दिन मंगलमय हो। आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।